लगातार एनडीटीवी इंडिया बच्चों का सवाल उठा रहा है कि आखिरकार बच्चे गायब कहां होते हैं। और ये जो अजमेर की तस्वीरें आज हमें मिली है उनसे साफ हो जाता है कि किस तरीके से हर शहर में बड़े गिरोह बच्चे चोरी में लगे हुए हैं। इनमें से आज जो तस्वीरें मिली हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। अजमेर में ख्वाजा के दरबार में जियारत के लिए आए हैदराबाद के एक परिवार का बच्चा बीती रात चोरी हो गया। पुलिस ने दरगाह में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाला तो बच्चा चोरी की वारदात उसमें कैद हो चुकी थी। 6 महीने का बच्चा अपनी मां की गोद में सो रहा था, तभी रात के 1 बजे एक महिला बच्चे को उठा ले गई। आप इन तस्वीरों में उस महिला को साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो चुपके से दबे पांव आती है और बच्चे को चोरी करके ले जाती है। बच्चे के माता पिता की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय उस महिला को देख रहे हैं जो बच्चा चोरी करके ले गई है। तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलेंगे। अजमेर की दरगाह से आधी रात के बाद कुछ इस तरह उठा लिया गया बस 6 महीने का नासिर। वो मां की गोद में बेखबर सोया हुआ था और ये औरत उसे चुपके से उठा ले गई। हैदराबाद से गरीब नवाज की दर पर आया परिवार सदमे में डूबा है। बच्चे को 1 बजे तक बच्चा मेरे नजदीक था। उसके बाद में बच्चे को देख ऐसा पलट के सो गए तक बच्चे को लेके गए और देखे तक क्या पलट के फिर बच्चा नहीं है मेरा। बच्चा चुरा लिए जाने की खबर मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मिली ये तस्वीर। पुलिस अब इसी फुटेज के सहारे चोर तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है। दरगाह के अंदर जाके देखा, सीसीटीवी फुटेज की मदद ली तो उसमें जो महिला ने जो बच्चा चुराया उसकी फोटो चुराते हुए आई है, जिनकी हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। ये फुटेज याद दिलाता है लगातार बढ़ रहे बच्चों को चुराने के मामले। अजमेर से पहले दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से एक बच्चा उठा लिया गया और इसके पहले मुंबई की सीएसटी से एक बच्चे की चोरी का मामला सामने आया। इससे शक होता है कई शहरों में सक्रिय हैं बच्चे चुराने वालों के गिरोह। अजमेर से मोइन कादरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी चोरी हुई है। इस बारे में हम अपने साथियों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको वो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो बताती है कि किस तरीके से हर शहर में ये गिरोह काम कर रहे हैं। एक तस्वीर सीएसटी की है जो कि मुंबई में है। ये तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम अपने साथी मोइन कादरी से बात करते हैं जो कि अजमेर में है। मोइन, आपसे समझना चाहेंगे कि इन तस्वीरों को जब पुलिस ने रिलीज किया है तो क्या पता चल पाया है कि महिला कहाँ की रहने वाली है या उसकी पहचान अब तक हो पाई है? जी अभिषेक, जैसे कि अभी बताया आपने कि इस महिला के बारे में अभी तक किसी पुख्ता तौर पर पुलिस को कोई ना ही कोई सूचना मिली है, ना ही कोई पुलिस ने ऐसा आधिकारिक इसका स्केच दायर किया है सिवाय सीसीटीवी फुटेज के। और रही बात जहां तक एग्जिट पॉइंट्स हैं, अजमेर से बाहर जाने के जो रास्ते हैं, खासतौर पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, इन सारे जगहों पर पुलिस ने काफी लोगों को तैनात किया है। और इस बच्चे की तस्वीर के साथ इस महिला की जो प्रिंट आउट निकाली थी तस्वीर वीडियो में से, उसको जो है लोगों ने अलग अलग जगह बांटा है, पुलिस वालों ने अलग अलग जगह बांटा है। और ये सारी तस्वीरों को कोशिश पुलिस यही कर रही है कि मैक्सिमम जगह पे सर्कुलेट की जाए। और खासतौर पर पुलिस की चिंता यही बनी हुई है क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का है और दूध पीता हुआ बच्चा है। उसको कोशिश यही कर रही है पुलिस किसी न किसी तरीके से इस महिला को ढूंढ के निकाला जाए और इसके परिवार के पास इसे भिजाया जाए। जी मोइन, एक जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अजमेर में इस तरीके की वारदात पहले भी हुई हैं? और दूसरा सवाल ये कि क्या पुलिस को लगता है कि संगठित गिरोह काम कर रहे हैं इस तरीके के अजमेर में जो बच्चे को चोरी करते हैं?
इससे पहले कभी अजमेर में इस तरीके का कोई वाकया पुलिस के सामने जरूर नहीं सामने आया, चूंकि दरगाह एक संवेदनशील इलाका है जहां पे अजमेर में जब बम धमाके हुए थे उसके बाद से सीसीटीवी सर्वेलेंस कंटिन्यूस चलता रहा है। इस वजह से कम से कम इन सीसीटीवी फुटेज के वजह से पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी ने इस बच्चे को यहाँ से चोरी किया है। इससे पहले क्योंकि इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई है, बच्चा चुराने की घटना सामने नहीं आई है, तो पुलिस को जरूर इसमें बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और कोशिश यही कर रही है कि सारे सीसीटीवी फुटेज के जितने भी विजुअल्स हैं उनको फ्रिज करें और किस रास्ते से गई है ये महिला और किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करके इसको ढूंढा जा सकता है। अभिषेक जी, मोइन आप हमारे साथ बने रहे। आपसे थोड़ी देर पहले जो हमने एसपी से बात की है अजमेर के, राजेश मीणा नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह उन्होंने पोस्टर लगवाए हैं। जाहिर सी बात है कि मुंबई के सीएसटी में जिस तरीके की घटना हुई थी उसके बाद पूरे देश में इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग हैरत में थे और बहुत परेशान भी हुए कि किस तरीके से देश में बच्चों की चोरी के गिरोह शामिल हैं और इनका जो निशाना है वो लोग होते हैं जो या तो सड़क पर सो रहे होते हैं या थक कर अपने बच्चों को गोद में लेकर कई बार नींद में चले जाते हैं। मोइन, आपसे समझना चाहेंगे क्या ये ऐसी और भी महिलाएं हैं जिनके ऊपर पुलिस को शक है आसपास, और दूसरा ये कि क्या ये जो महिला है इसके आने की एंट्री दिखती है कि वो कहां से आ रही है, या इसको पहचानने वाले लोग, या हम ये मान लें कि ये भी दरअसल जियारत करने वाली एक कोई महिला थी और उसने मौका देखकर चोरी कर ली? अभिषेक, इस चीज के लिए हम कहीं भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कोई गिरोह काम नहीं कर रहा है। हो ना हो कहीं ना कहीं एक गिरोह है और इन लोगों के तार एक बड़े समूह से जरूर जुड़े होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इस फुटेज में जो पुलिस ने जो रिलीज किया है कहीं भी इस महिला के आने का जरिया नहीं दिखाया गया है। बस महज जो पर्टिकुलर एरिया है जिस जगह पे ये जायरीन सोई हुई थी, जो हैदराबाद से जो आई हुई फैमिली जो सोए हुए थे, उसमें ये महिला आती है अचानक और कुछ देर तक इंतजार करने के बाद मौका पाकर इस बच्चे को वहां से उठा कर ले जाती है। और पुलिस यही कोशिश कर रही है कि और कई सारे जो सीसीटीवी के जो फुटेज है उनको इकट्ठा करके किस तरह से इन सब चीजों को, कड़ियों को जोड़ी जाए, जोड़कर इसको बेसिकली वो समझ सकें कि कहाँ से ये आई होगी महिला या किस तरह से ये किया होगा। और अभिषेक, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इस बच्चे का नाम है नासिर, जो महज 6 महीने का है, और क्योंकि बच्चा 6 महीने का है तो जाहिर सी बात है कि दूध पीता हुआ होगा। पुलिस की चिंता हमेशा यही, जब से ये केस इनके सामने आया है तो पुलिस की चिंता यही बनी हुई है कि इस बच्चे को जल्द से जल्द इसकी माँ के पास मिलाया जाए और जिस भी महिला ने इसको चुराया है तो फिर उसको पकड़ा जाए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.